आई है लग 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 लग। तो मम्मी सुबह मुझसे पूछ रही थी, मैं नींद में थी, कि मम्मी पूछ रही थी कि क्या बनाऊं, दाल या आलू। तो मैंने बोला आलू। कुछ ज्यादा पानी नहीं डाल दिया रही। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आजकल आप लोगों को मैं रोटी बनाते हुए वेलकम बैक कर रही हूँ, कभी पोछा मारते हुए। तो अभी मेरी मौसी की लड़की और जीजा जी आ रहे हैं, तो इसलिए हम साफ सफाई कर रहे हैं। वैसे भी हम करते ही, क्योंकि आज हमारी मेड नहीं आई, और तो मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ। झाड़ू मैंने निकाल दी, बस अब पोछा मारना रह गया है। मम्मी बर्तन मांज रही है, मम्मी उनके लिए खाना प्रिपेयर कर रही है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। वो तो मोटी थी शायद। नहीं तो मोटी तो नहीं। फिर एक पैकेट आ कर आओ, हाँ नहीं करता पर ऐसे ऐसे पॉलिथीन में आता है। अच्छा। हाँ। सो गाइस, मेरे जीजा जी और मेरी बहन आई है। बैगल बैगल तागा कौन सा गांव है? पेवा। काजल मौसी के घर कित पटियाला पनेड़ी थे, पेवे ते पनेड़ी पनेड़ी जिला पटियाला पटियाला तक आधे चाहे पटियाला हमारा सारा। ओके। नारायण दे वो तो हंस रहे हैं बीच पानी छोटी सी थी जब देखी थी। बंद भी कर दे हाँ, बहुत ज्यादा वीडियो बना ले पर पानी पूरी जा सोनिया तो आप मिले ठंडी और लाग रही। देसी ये तो आप कहेंगे सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और आप लोग सोचोगे काजल के हेयर्स को क्या होगा। तो मैंने हेयर्स कट नहीं करवाए, मैंने जस्ट फोल्ड किए हुए हैं। और बचपन में तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करती थी। तो अभी पायल लेके आई है एल्बम, और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी कुछ पुरानी पिक्चर्स। और वैसे तो बहुत सारी है, कुछ लैपटॉप में है, कुछ हमने मतलब बचपन में ऐसे ही निकलवाई थी। तो चलो मैं आप लोगों को एल्बम दिखाती हूँ। तो हमारे पास 2 एल्बम है, तो मैं पहले इस एल्बम से स्टार्ट करूंगी। बहुत सारी फोटोज है, बहुत सारी। तो चलो भैया दिखाते हो, आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ। खड़े होके बनाओगे? हाँ। तो पहली है ये फोटो, दिख रही है आप लोगों को? तो ये फोटो है मेरी, पता नहीं यार कौन सी क्लास की है, छोटी सी थी मैं। सबको स्कीम बता दे जोर जोर से। तो मतलब 8 क्लास तक हम इसी स्कूल में पढ़े हैं। 8 तक नहीं, 7 तक। तो इस स्कूल में मतलब मैं बहुत कुछ फेस करती थी। अब मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताऊंगी। तो ये हमारे डीपी सर थे, ये हमारे डीपी सर थे, और ये लड़की और एक इसकी एक फ्रेंड और थी, इसका नाम सिमरन था। तो ये मुझसे बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, और ये पायल को भी पता ये बात। मैं रोती रोती जाती थी कि आज इन्होंने मेरे साथ ये किया। कभी मतलब मैं लेट चली जाती थी तो मुझे बैठने नहीं देते थे बेंच पे, मतलब। और फिर कई बार इसकी उससे लड़ाई हो जाती थी, तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाती थी। और उस लड़की का नाम निकिता था। और ये एक हमारे स्कूल में मतलब वो थी मेड, तो उसकी लड़की थी ये। तो ये मेरी बचपन की फोटो है। बचपन से ही मतलब मैं बहुत प्रिटी थी। और जो मैम थी मतलब सरस्वती का रोल प्ले कर रहे थे, उसकी फोटो नहीं है मेरे पास, वो गुम कर दी थी फोटोग्राफर वाले ने। तो जो वो मतलब मेरे बाल ना इतने लंबे लंबे थे, यहाँ यहाँ तक पूरे बड़े बड़े। तो मतलब फिर मेरे को सरस्वती का रोल दिया था। और ये मेरी बचपन की फोटो है। अभी भी ऐसी ही हो गया? अब ऐसी नहीं हूँ, मैंने अपना नाश मार लिया, मैंने अपना कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मतलब बहुत टॉर्चर किया यार लोगों ने, बहुत ज्यादा। मोर ब्यूटीफुल मोर। तो उस टाइम मम्मी नया नया बैग लेके आई थी कि भाई तुम, तो ये हमारे स्कूल की मतलब फंक्शन था, एनुअल फंक्शन की थी, और पायल ने गिद्दा पहना हुआ है। मतलब वो गिद्दा वाली ड्रेस पहनी हुई है। तो हम बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे। ये देखो पायल सुंदर होती थी बहुत ज्यादा। ये इसकी 10th क्लास की है शायद। 10th की है, 9th की? 10th की कौन है बेटे? 10th में तो आप अवॉर्ड नहीं थे। अच्छा हाँ, 10th तो नारिया तय करी थी। ये पायल, ये हमारे पुराने घर की है, जो भी
पुराने घर की है या पुराने घर की कोनी या पुराने घर की है मम्मी की ससुराल की है या उरे की कोनी या झांकी देखी यार ही कौन सी झांकी है जिसमें तो गोली काटी थी कुर्सी ये पायल और पापा पापा यहाँ सिगरेट फूकते हुए यहाँ पे मैं पापा को रोकती थी कि पिया मत करो ये देख पायल कैसी थी सुंदर थी मैं लेकिन इसके घर के नु क्या करते गू जाम दिया गू ना गू जाम। ओंदा बच्चा तो रंग बदला कर रहा है कभी काला हो जाए कभी तो ये मेरी स्कूल की फोटो है। तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, इसका नंबर गुम हो गया। अगर तू ये व्लॉग देख रहे हो तो मेरे को कॉल कर, मेरे को मैसेज कर। इसका नाम कोमल था और ये नैन्सी थी, ये बालसी की थी शायद। ये मेरे से बहुत ज्यादा कंपटीशन लगाती थी पढ़ाई में, फिर मैं पिछाड़ देती थी सबको क्योंकि मेरे से इतनी बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर हमारे आर्या स्कूल में ये आया था, क्या नाम है इसका, विकास सिंगर सेलिब्रिटी आया था, पहला सेलिब्रिटी हमने यूं देखा था। इनका बॉलीवुड में वो सॉन्ग नहीं आया अभी नहीं है, काफी टाइम हो गया उस सॉन्ग को। तो यार ये स्कूल में आया था, रामदेव बाबा भी आया था। या पायल रही, या पायल है सुंदर सुंदर प्रीति, अपनी तारीफ खुद कर लग रही हो तो लोग बताओगे किसी थी। मैं बहुत सुंदर ये इसकी 10th क्लास की है यारी। पहचानो इसमें से पायल कौन है, क्लोजअप में दिखाती हूँ आप लोगों को। अरे भाई या छोरी तक घनी चिंगरिया कर दी या मतलब इसकी मम्मी टीचर थी और जो डांस डूंस में सब तो कराया कर दी, इसका नू कराया कर दी भाई नू। और एक बार तो अच्छी तो भी दी थी मैडम, तरफ मरवाया था इसका। 10th क्लास में मैंने बताया तो स्टोरी की मुझे थप्पड़ मारा था इसकी वजह से लगा। और या पायल की मतलब फर्स्ट आई थी बैडमिंटन में, सारे पिछाड़ दिए थे, छोरे छोरी सब मतलब धजिया उड़ा दी सबकी, और गोल्ड मेडल लेकर आई थी बैडमिंटन में। तो मतलब 10th तक तो यार ठीक थी, फिर उसके बाद इसकी जिंदगी में मतलब तूफान आए तरह तरह के। और पायल हवन कराती थी इसको, सारे मंत्र याद थे, मतलब सब कुछ, मतलब यही हवन करती थी। इसको वो बना रखा था मेन हेड हवन वगैरह का। सामग्री से पूछते थे कि कितनी लानी है, कौन सी बुक्स लेके आनी है। पकड़िए नू बैठ जा ना, कोई बात नहीं, तक बैठ जा, बुढ़ी हो रही है, बैठ जा ना अबू बुक थोड़ी सी है चल। तो ये मैंने पार्टिसिपेट किया था, इसमें भी बता रहे लफड़े हुए थे। एक छोरी ने बोली मांगा खड़ी होंगी, मैं पीछे खड़ी होंगी, मैं बीच में होंगी। तो फिर हाइट के अकॉर्डिंग खड़े कर रहे थे, तो उस टाइम मेरी हाइट छोटी थी तो मेरे को सबसे आगे कर दिया। तो ये लफड़े भी हुए यार, स्कूल घने लफड़े हुए, बाकी ठीक थी स्कूल लाइफ, जैसी भी थी अच्छी थी। स्कूल लाइफ तो ठीक थी 10th तक, इतना भी वो नहीं फील हुआ। और ये रही मैं छोटी सी, स्टार्टिंग से मेरे को बड़ा शौक था ये डांस एक्टिंग पैक्टिंग। ये पता नहीं कौन, ये मतलब 7th क्लास से पहले की है ये फोटोज। या पायल की है, गीता पायल को पहचानो कहाँ है, इसमें भी बता रहे सिस्टम हुए थे, बहुत पंगे हुए थे पीछे, डांस हुआ अभी बीच में नहीं होना फलाना, भाई जो अच्छा करेगा वो ये तो होगा। ये मैं और पायल मेरे को गोद में ली हुई है। ये मेरी पैदा होते हुई थी, मैं 4.5 किलो की हुई थी। और मतलब पूरे कुंबे में मतलब मम्मी ने बोली कि सारे ताने मारा करते, सारे ताने मारा करते। फिर भगवान ने मतलब सुन ली और मम्मी ने बोली भाई भगवान के घर में देर नहीं। फिर मतलब मम्मी का सूट से अरे मम्मी की ये शायद 8th क्लास की है, या मतलब हमने फोटो खिंचवाई थी। मम्मी को बड़ा शौक था स्टार्टिंग तो, चलो फोटो शूट कर पाऊंगे पूरी, और लोगों की आग जलन। ये मम्मी की आर्मी की हीरोइन हूँ मैं, हीरोइन। कितना तगड़ा सूट पहन रही है, काश पूरी फैंसी थी तो दिखा दी। ये मैं और पायल, हमारा फेक लव, नॉट फेक, माय जेन्युइन केयर फॉर हर। हाँ ये तो मतलब उस टाइम तो जेन्युइन ही था, अब पता नहीं टाइम जेन्युइन था। ये भी अपने दोस्ता की सुना है गणी। या इसके फर्स्ट ट्रिप पर गई थी, कित गई थी, चंडीगढ़ या दिल्ली? चंडीगढ़ गए थे ना हम। ये वाला हाँ देख ले कहाँ से, पता नहीं, मतलब ये फर्स्ट टाइम थी इसकी। और मम्मी स्टार्टिंग से हमें क्यूट कपड़े पहनाती थी, मतलब मम्मी को बड़ा शौक। बहुत क्यूट। अरे यार इसकी फ्रेंड थी शिक्षा, जिसने इसका रफ्ता मारा था,
10th क्लास में। पिंक ऑरेंज पिंक ऐसे क्यूट कपड़े बनाती थी मम्मी, ऑरेंज स्कर्ट पिंक वाइट। और फिर जब हम थोड़े थोड़े बड़े होने लगे तो लड़कों जैसे कपड़े पहनाती थी। और ये मम्मी है, पापा की ड्रेस पहन के फोटो खिंचवा रखी है। मम्मी बहुत स्मार्ट होती थी। पता नहीं यार इनके घर क्या ना चुकर बांदर वर्गे लागे थी, मन तो सारे कुंड में मेरी मम्मी सुतरी लाग गए हैं। ये पापा और पायल, पता लोग मतलब आप लोगों को पायल की मेमोरीज दिख जाएंगी, पापा के साथ मेरी नहीं दिखेंगी। आई एम सो याद लकी। कितनी क्यूट पिक्चर है मेरी। किसकी पैंट पता रखी यार। ये मैं और पायल, मतलब ट्रेड आएगी इस फोटो में। देखिए पायल, बाल देखो मारे, मेरी माँ ने मतलब तेल लगा हमारे बाल खूब बढ़ाए, खूब घने लंबे लंबे बाल होया करते हमारे, बहुत ज्यादा। यह फोटो करवानी पड़ेगी। ये मैं और पायल। इसमें तो मेरी फोटो किसी ले रखी है नहीं। बटना भर गई। ये ये मम्मी की ब्लैक स्कर्ट एंड लेवेंडर टी शर्ट। बता देंगे। फैशन। वैसे एक चीज बताऊं, जो आर्मी वाली जो लेडीज होती है ना, उनकी लाइफ अच्छी होती है। तब अच्छी होती है अगर उनमें भी थोड़ी सेंस है और उनके हस्बैंड में भी। तो भैया यहाँ पे मैंने एक रोल प्ले किया था, 7th क्लास की है ये। और ये मेरी फ्रेंड है जो मुझसे चिढ़ती थी। इनने मेरे बतेरे खून पिए। अरिया थी वाह, या अरिया, ये जो बगल में खड़ी, ये दोनों मिलकर ना नहीं खूब प्लॉटिंग करा कर दी मेरे प्रति। वो ठीक है, बचपन था, इनने भी अकल नहीं होगी। और ये मेरी है भैया फोटो। देखो पैर देखो तम, आज के टाइम में पै जाएंगे इसे। ये देखो हीरोइन मटेरियल। कितनी क्यूट थी यार मैं, मतलब भगवान का आशीर्वाद दे रहा। अरे हमारे पड़ोस के बालका का फोटो शूट हो रहा है यहाँ पर। ये तो इसमें किसी का ब्याह हो गया, किसी का बच्चे हो गए, किसी की बहू बैज गई, किसी की जहर खा लिया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, कोई टीचर बन गया। ये पायल और इसकी फ्रेंड, इनने खूब उसमें पार्टिसिपेट करा भाई, हमने तो खूब पार्टिसिपेट करा। तो ये मेरी फ्रेंड्स थी। यहाँ मैं फैशन ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, हेयर बैंड वगैरह लगा के। और टीचर नू देख क्या कर दी नू, ये करेंगी फैशन। पिंक लिपस्टिक लगा रखी है। तो भैया ये सैंडल पहने हुए थे मैंने, और ये मेरा आउटफिट था। लाली लाली तुल्ला कोंदारंदा। ये पायला भैया। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, हर फोटो में दिखाते ही ब्यूटी ब्यूटी कर रही है। थी यार उस टाइम इतनी, मतलब परम सुंदरी। हाँ इस टाइम तो थी भाई, सुथरी तो थी छोरी। फिर तो एक ये मतलब इस फोटो के बाद मैं नानी ने बोल दिया था कि खाया पिया कर। फिर जो खा पी कर मेरा जो रंग चढ़ा था ना, माशाल्लाह। ये तो मैंने आप लोगों को दिखाई दी थी, मम्मी की फोटोज, पापा की ये भी दिखा दी थी, ये भी दिखा दी थी, ये दिखाती हूँ। क्यूटेस्ट फोटो ये देखो, ये पायल है और मम्मी है। पूरे स्टाइल और मम्मी भी देखो बिंदी ला रही। ये बोल लाती मेरी मम्मी कुछ भी, अंका मैं है। ये चूड़ी चाड़ी भी नहीं पहना कर रही थी, हमने कहा पहना कर, सब छोड़ दिया था मम्मी ने। शी वाज लीडिंग अ लाइफ। ये रे भाई हमारी, तो ये हमारी क्लास की सबसे नालायक बच्ची होती थी ये इसे याद है मेरे को तो सब याद है। यो घनी छिटा करती, घनी ज्यादा, क्योंकि तेरी क्लास की है ना इसलिए। हाँ। और ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, इसके पापा गोलगप्पे बेचते थे, बहुत अच्छी थी ये। फिर ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन इसको स्कूल से मतलब ये निकल गई थी। फिर उसके बाद ये फिर वापस आ गई थी, और जब ये वापस आई ना मुझे देख के बहुत खुशी हुई थी। और ये फिर मैंने मतलब हमारा मतलब कंप्यूटर कंपटीशन हुआ था, तो मतलब कंप्यूटर कंपटीशन हुआ था, ये क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब हमारा कंप्यूटर उसमें सिलेक्शन हुआ था। सीधी गर्दन कर लेना, क्या हो गया, फोटो देख रही हूँ। अच्छा। तो हमारा मतलब वो हुआ था सिलेक्शन, मेरा और पायल का, मार्क्स के बेसिस पे टेस्ट हुआ था। तो हमने फिर कंप्यूटर ज्वाइन किया था, फिर हमने कंप्यूटर का कोर्स किया था।
तो फिर उसमें मेरे को मतलब हमने वहाँ पे डांस किया था तो मेरे को ये ट्रॉफी मिली थी। और ये मम्मी ने मुझे गाउन दिलाया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मम्मी बहुत केयर करती थी हमारी। हाँ, लोगों ने बहुत बोला कि मत कर, इनको ऐसे कपड़े मत पहना, इनको हाँ लग जाएगी, अगले घर जाना है, अगले घर वाले पहनाएंगे जो पहनाएंगे। भाई अगले घर वाले तो क्या बरकत पर आऊंगे, तो इतना मर जाम, अपनी जिंदगी जीनी छोड़ दें। तो ये पापा है बीच में। और सबका मेन पॉइंट है जो लोग नू क्या कर देना कि नू ना भरावा आज वह अपने बड़का ना सब तक ब्रांडेड जत्ते भरावा है। ये तो दिखा दी थी ना। फिर उसके बाद हम अखबार में आए थे भैया। ये क्लिप्स मैंने डाली हुई है काट के। ये फिर हम अखबार में आए थे, हमें ये मतलब संभाल के रखी हुई है क्लिप्स काट तो के। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अब चढ़े हम बचपन से टैलेंटेड थे, ठीक है। मतलब अगर सो गाइज यहाँ पे मैं अब आप लोगों को वो फोटो दिखा रही हूँ जिसमें मैं भी अखबार में आई थी। तो ये साइड में मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया था। सो गाइज कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी। सो नेक्स्ट ये फोटो है इसकी स्कूल की। इस टाइम में पूरी गैंगस्टर बनकर रह थी पाचो, या जानबूझ कर बीच में मर जाग रही थी बेचारी। इन्हें तो बहुत पैर लाए, टीचर की लड़की थी ना, बट हमें क्या मतलब, हमें तो फिर भी प्लेटफॉर्म मिल गया। हाँ। और ये हमें मतलब फर्स्ट आई थी मैं 7th क्लास में, तो मुझे मतलब अवार्ड मिला था। तो ये तो इसमें पायल है, पायल को पहचानो, पायल कहाँ है। तो आज हमने ये फोटोज अपनी दीवारों पे लगा रखी है। तू कहाँ है इसमें? मैं यहाँ रही, वो तेरी है ये मेरी है। मुझे पहचानो मैं कहाँ हूँ, ध्यान से देखो, पहचानो मुझे। ये क्या बज रहा है? पूपू। ये लाइट बोल रही। हाँ 22 मैडम ने तो मेरे इतने मारा कर दी। एक बार तो कौन मतलब घू नू बाज जाता, मतलब गोने मारे इस मैडम ने, तो गोने मारे। मेरा भी इतनी खींच का थप्पड़ मारा था, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग में जो लास्ट में मैंने बताई थी, मेरे मुंह पे एलर्जी हो गई थी। उस दिन के बाद एलर्जी होने लगी थी मेरे फेस पे, क्योंकि मेरी स्किन थी बहुत सेंसिटिव। इतनी खींच का थप्पड़ मारा, नू छप गई आंगली और नू एलर्जी हो गई, वो लाल। और उस दिन के बाद तो एलर्जी नहीं खत्म हुई मेरी फेस पे। बहुत कई साल लग गए उस एलर्जी ना खत्म होने में। स्किन बिगाड़ दी थी जो मेरी स्किन की, जो मेरी खूबसूरती से जलने लग गई थी शायद। खूबसूरती था नहीं, बस मुझे चुनने। और ये मैं हूँ, ये हमारा घर था ऐसा। लगा जरा कुछ नहीं ले रहा है ना, शी इज टोटली। हाँ, मैं स्टार्टिंग से ऐसी थी। मम्मी कहती थी कि भाई जब तू बड़ी हुई पता भी नहीं चला, मतलब कभी दुख नहीं दिए मैंने मम्मी को, नेवर एवर इन माय होल लाइफ। मेरा बच्चा। अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये मैं और नानी, ऐसा था हमारा घर। पीछे देखो, बस यही था घर। दिखा दी थी मैंने, इसलिए तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही। और यहाँ भाई वगैरह आते थे, बचपन में टिक्का लगाते थे। तो ये एक बेड था, मतलब ऐसा था हमारा घर। अभी जहाँ हम खड़े हैं यही था हमारा ऑल ओवर घर, और हम खुश थे इसमें। बस ये था, कड़ियों का था, मिट्टी का था, कच्चा था। कभी भी हम मर सकते थे दब के, कुछ भी हो सकता था। हमें घर से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि हमारा मिट्टी का है, हमारा मन नहीं लगता। मन तो इतना ज्यादा लगता था जिसकी कोई वो नहीं। प्रॉब्लम बता कहाँ आने लगी थी, मतलब उसको घर को हो गए थे 10-15 साल है ना। ये मेरे को अवार्ड देते हुए हमारे सर, तो 10-15 साल ये मुझे बचपन में बहुत खिलाते थे। ये प्रिंसिपल है और बहुत ज्यादा लाड करते थे मेरे, बहुत ज्यादा। तो पुराना घर हो गया था, तो जैसे ऊपर से बारिश का पानी ज्यादा टपकने लग गया, नीचे चला गया था, ये सारी काफी प्रॉब्लम्स हो गई थी। ये पायल, कितने पार्टिसिपेट कर रहे थे कि इतना। ये पायल मेरे को ये था कि भाई लास्ट है, फिर कौन, उसके बाद तो हुए भी नहीं। जो स्कूल में जितने कर लिए, फिर तो बस ऐसे ही है। ये मेरी नानी का दामन है और ये मैं हूँ। हाँ, नानी का चुंदड़ उस टाइम तो बस क्या ही बताएं। ये मेरी फ्रेंड शीतल, इसने स्कूल छोड़ दिया था,
फिर हम देखो जिसको मिलना होता ना वो मिल जाता है। फिर ये मेरे को जीजीएस में मिली और मतलब मैंने 11th-12th में जीजीएस में एडमिशन लिया, फिर मेरे को ये वहां मिली और काफी ज्यादा अच्छा लगा। यार मेरा उस टाइम रंग साफ था ना, सुतरी होया कर दी मैं, धीरे धीरे होने लगी थी। देखो साफ था इस टाइम मेरा रंग, हाँ भैया नेक्स्ट साफ था। हो गया 20 मिनट का व्लॉग। कोई बात नहीं, क्या हो गया? हो गई 30 मिनट का तो फिर क्या हो गया? वो तू मैं लेके काटूंगी, आ गया। काटेंगी मैं, काटूंगी। मैंने छेड़ो मत, मैं इरिटेट हो रही। यहाँ इनकी मैडम दी फैंसी आर्या कॉलेज की छठी हुई बदमाश थी एक नंबर। मेरे को फिर गांधी तड़की थोड़ा आग मारा करती पूरी। यहाँ पे पायल का बोर्ड मिल रहा है, रामदेव बाबा भी आ रहे गड़ा ना, वो उस टाइम तक चले गए थे। पूरा मैं स्पीच देती सर सुदेश सर ने मेरे तनु बोला भैया लड़की बहुत टैलेंटेड है, मतलब खूब स्पीच दिया थी मैं, कौन सर्टिफिकेट है तो सर ने मेरे 4 पर्चा का पेज पकड़ा दिया। याद देखो लग रही है क्या कर रही है, मैं रोटे मारने लग रही, पैट्रोटिज्म इज और बीच में और भूल गई और बोलते बोलते बीच में भूल गई। फिर मैं थैंक यू क्या करनी चाहिए, वो भी किसी का समझ में नहीं आ रहा था, इंग्लिश में बोल रही थी ना मैं, पूरा इंग्लिश में याद करा था मैंने। हाँ उरा मैं चुप हो गई थी, पूरा फोटोग्राफर ने फिर फोटो खींच ली मेरी, डिप्रेस्ड हो गई थी यो क्या बोल दिया मैंने देख रही थी भाई पब्लिक का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्यों डांस वगैरह में तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले थे, बट जब स्पीच दे थी तो किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। ये देखिए कितने ऊंचा ऊंचा सूट पा रहे। इसमें भी आ रही थी जवानी मम्मी का नाम भी। अभी इस व्लॉग को मतलब एंड कर रही हूँ क्योंकि बाहर डीजे बज रहे हैं, हमारे पड़ोस में किसी का ब्याह है और दीवार भी धू 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 धू, मतलब इरिटेट हो रही हूँ मैं बहुत ज्यादा, मुझसे व्लॉग शूट नहीं हो रहा। बड़ी मुश्किल से आज मैंने मूड बनाया था, तैयार हुई थी कि व्लॉग बनाऊंगी, फिर उसके बाद मम्मी भी इरिटेट कर रही थी मुझे एक चीज को लेके। तो ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा और हमारी फोटोज अच्छी लगी होंगी बचपन की, और कौन सी पिक्चर ज्यादा अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। एंड इंस्टाग्राम में तो मैंने धूम ही मचा रखी है, सभी के मेरे कॉल आ रहे हैं ये वो की कौन सी लाइन में चले गए, तो भैया मैं कौन सी लाइन में चले गई, मैं जस्ट कमेंट्स के रिप्लाई कर रही हूँ। मतलब एक चीज देखो, लोग कमेंट कर सकते हैं लेकिन अगर अब हम रिप्लाई दे रहे हैं तो वो अब हमारी इज्जत प्यार है कि तमीज नहीं है, ये नहीं है। भाई तुम्हें तमीज नहीं है कि तुम किसी की वीडियोस में नेगेटिव कमेंट करते हो, तो अगर तुम लिखने का दम रखते हो तो फिर सुनने का भी दम रखो ना। सो माई पॉइंट इज दिस ओनली, और मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, मैं बस मस्ती में कर रही हूँ। कुछ लोग समझ भी गए कि काजल मस्ती में बना रही है और मुझे प्यार सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जल्दी उस पर हमारे 1-2 दिन में हो जाएंगे 100 के, 85 के हो गए हैं। सो लव यू ऑल एंड ऐसे प्यार बनाए रखो, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे सरप्राइजेज आएंगे। और रही बात कार की, तो कार तो नहीं लेने वाली भैया, क्योंकि हमारे घर में कोई मेल मेंबर नहीं है, कार को संभालने के लिए मेल मेंबर चाहिए, तो इसीलिए मैं कार नहीं लूंगी। मैं अपना घर ही बनाऊंगी, ऊपर चबारे बनाने की सोच रही हूँ। तो ये प्लान तो मैंने ड्रॉप ही कर दिया कार वाला। भाई जिसको किसी भी इन्फ्लुएंसर को लेना लो, मेरा मानना ये है कि मतलब हर किसी के पास लैम्बोर्गिनी है, ये है वो है, मतलब शो ऑफ फोकट का। तो मैं अपनी नीड के हिसाब से लूंगी, अगर मुझे नीड भी होगी तो अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे नीड है। मैं ट्रैवल कर सकती हूँ ट्रेन में, एरोप्लेन में, जब गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटीज दे रखी है, तो मतलब मैं क्यों परचेज करूँ कार। तो भाई अगर आप लोग सोचो कि काजल कार परचेज करेगी, तो भाई मेरे तो एक्टिवा में तेल डलवाने के पैसे नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सोचा काजल वीडियो बनावा कोनी अमीर है, नू है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मतलब आप एक बार आईडी खोल के देखो, मैं कितने प्रमोशन करूँ और कितने नहीं। मेरे पास बहुत आवा, लेकिन मैं नहीं करती, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं इतनी इरिटेट हो जाऊँ। मतलब एक व्लॉग शूट करना, फिर उसके बाद वीडियो शूट करना इंस्टाग्राम की, और फिर गलती तवा रिजेक्ट कर दे कंपनी वाले तो दोबारा रीशूट करना, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाए। तो मैं नहीं कमाती अब। हाँ मैंने कमाए हैं, एक टाइम पे कमाए हैं, मैं इस चीज को एग्री करती हूँ, बट अब नहीं कमा रही मैं, सॉरी। अब तो महीने के मैं सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 हजार रुपए कमा रही हूँ टोटल, मुश्किल से वो भी।
सो ठीक है गाइज, इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।